एचपीएलसी एनालिसिस करते हैं अक्सर जो न्यू ऑपरेटर होते हैं, एक प्रॉब्लम ज़्यादा एचपीएलसी फेस करते हैं जिसपे सिस्टम पे लिखा आ रहा होता है कम्युनिकेशन एरर। तो ये कम्युनिकेशन एरर क्या होता है और ये क्यों आता है, मैं आपको आज के इस वीडियो में यही बताता हूँ कि इसके पीछे कॉजेस क्या है और ये इटसेल्फ है क्या। देखिए, जो न्यू एनालिस्ट होते हैं नॉर्मली, या समटाइम्स ओल्ड एनालिस्ट भी प्रैक्टिस कर लेता है, तो एचपीएलसी पे जब आप काम कर रहे हो, आपके सिस्टम पे इस किस्म का एरर फेस हो, कम्युनिकेशन एरर का, तो ये शो करता है कि आपके जो एचपीएलसी के मॉड्यूल्स हैं, डिफरेंट कंपार्टमेंट्स जो हैं, जिसमें आपका डिटेक्टर होता है, जिसमें आपका कॉलम कंपार्टमेंट होता है, जिसमें आपका पंप होता है और आपका सॉफ्टवेयर होता है, आपकी ईथरनेट की डिवाइस होती है। जब ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट नहीं होती, कोई एक चीज़ भी कम्युनिकेट नहीं कर रही होगी, लिंक में नहीं आएगी, तो ये एरर वहाँ पे शो हो रहा होता है। या तो ये डिटेक्टर की वजह से हो सकता है, या तो ये पंप की वजह से हो सकता है, या तो ईथरनेट की डिवाइस अटैच नहीं है तो भी हो सकता है। तो ये बेसिकली एरर शो जो कर रहा होता है, इसके पीछे कॉजेज ये होती है कि कोई ना कोई आपका मॉड्यूल कम्युनिकेशन में नहीं है, जब भी आपका सिस्टम एरर शो कर रहा था। ये जब एरर आता है तो डेफिनेटली आप आगे नहीं जा सकते। अच्छा, इसके कम्युनिकेशन एरर के पीछे कॉजेज क्या है, मैं आपको बता दूं कि वजह क्या है कि क्यों आपकी ये कम्युनिकेशन एरर आता है। इसका जेन्युइन और ऑथेंटिक एक ही रीज़न है, जो ऑपरेटर है वो सिस्टम को ऑन करने की जो सीक्वेंस होती है उसको वायलेंसेस करता है, यानी एक तरतीब से अपने सिस्टम को ऑन नहीं करता। और आने के पीछे कॉज यही है कि वो क्या करते हैं, आया सिस्टम का प्लग इन किया और ईथरनेट का प्लग लगाना भूल जाते हैं और सारा सिस्टम ऑन कर देते हैं बेतरतीब, बगैर किसी तरतीब के। तो कोई ना कोई डिवाइस आपकी कम्युनिकेशन एरर शो कर देती है। एक तो ये ईथरनेट नहीं लगी हो तो भी डिवाइस एरर सामने शो हो रहा होगा। दूसरा, अगर आपने सिस्टम के प्लग इन किया एचपीएलसी का और सबसे पहले डिटेक्टर ऑन कर दिया, फिर पंप ऑन कर दिया, सॉफ्टवेयर आपने ऑन ही नहीं किया, कम्युनिकेशन एरर आ जाएगा। आपने अगर तरतीब को नहीं रखा, मैं वाटर्स के ब्रांड की बात कर रहा हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम यहाँ ज़्यादा आते हैं, तो आपका सिस्टम कम्युनिकेशन एरर शो करेगा। आपको सिस्टम को एचपीएलसी को ऑन किस तरह करना है जिससे आपकी वजह से आपके सिस्टम में कम्युनिकेशन एरर नहीं आएगा, उसकी वजह क्या है। ये कम्युनिकेशन एरर लिंक कर रहा होता है आपके सॉफ्टवेयर से। तो हमेशा याद रखिए, जब भी आप एचपीएलसी को ऑन करें, बेस्ट प्रैक्टिस यही है, जब आप सारे प्लग इन कर लें, एचपीएलसी का डिटेक्टर का प्लग हो गया, कॉलम कंपार्टमेंट का हो गया, पंप का हो गया, एचपीएलसी के सॉफ्टवेयर जो है उसका इटसेल्फ जो आपका पीसी कनेक्ट है उसका, ईथरनेट के सारे प्लग आपने इन कर लिए, तो उसके बाद सबसे पहले आप अपने पीसी को ऑन करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। सबसे पहले आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, चाहे लैपटॉप लगा हो तो लैपटॉप ऑन करेंगे। जब लैपटॉप की स्क्रीन पे आपने सीपीयू को ऑन किया, कंप्यूटर को ऑन किया, उसकी स्क्रीन पे आपके पास विंडो का लॉगिन शो हो जाए, विंडोज ओपन होना शुरू हो जाए, तो उसके बाद फौरन फौरन से ज़्यादा गैप नहीं देना होता। उसके बाद फिर आप जाके डिटेक्टर को पहले ऑन करेंगे, फिर पंप को ऑन करेंगे और उसके बाद आप अपने कॉलम कंपार्टमेंट का बटन ऑन करते हैं। ये तरतीब हमेशा याद रखिएगा। इस सीक्वेंस से अगर आप सिस्टम को ऑन नहीं करते तो आपके सिस्टम में कम्युनिकेशन एरर आएगा। अगर आपने पंप ऑन कर दिया, यहाँ सॉफ्टवेयर ऑन भी नहीं किया और फिर उसके बाद आप सॉफ्टवेयर ऑन करने जाएंगे तो आपका एरर आ जाएगा। समटाइम एनालिस्ट क्या करता है कि पंप चला दिया, कॉलम को वॉशिंग पे लगा दिया, अभी आपने उसने सॉफ्टवेयर ऑन नहीं किया, इसके बाद अब जब वो सॉफ्टवेयर ऑन करने जाएगा तो कम्युनिकेशन एरर 100% आएगा, क्योंकि उसने तरतीब को नहीं फॉलो किया। सीक्वेंस यही है, पहले आपने सॉफ्टवेयर ऑन करना है, वहाँ विंडोज लॉगिन का आपको लोगो शो हो जाए, उसके बाद फॉरनली आपने पहले उसके बाद डिटेक्टर, पंप और कॉलम कंपार्टमेंट को ऑन करना होता है। इस तरतीब को जब आप रखेंगे तो आपके एचपीएलसी सिस्टम के स्टार्टिंग पे कम्युनिकेशन एरर कभी भी नहीं आएगा। कम्युनिकेशन आने का बेसिक और जेन्युइन रीज़न ये है कि आप सिस्टम को ऑन करने की तरतीब को फॉलो नहीं करते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और जो लोग चैनल पर न्यू थे सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।